नमस्कार मित्रों, बोधशाला के न्यूज हेडलाइन टुडे में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना जयपुर में की जा रही है। यहाँ भविष्य में सांस्कृतिक, कलात्मक एवं अन्य गतिविधियां संचालित होंगी। उल्लेखनीय है कि इसका निर्माण दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर कराया जा रहा है। कोटा के सिटी पार्क ऑक्सीजोन में निर्मित उल्टा पिरामिड भव्यता में अनोखा है। जीरो ग्राउंड पर टिके इस उल्टे पिरामिड को कोटा के 8वें अजूबे के रूप में देखा जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बूंदी खेल संकुल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं का शिलान्यास किया। नए साल से 143 जांच निःशुल्क करने की सुविधा होगी। इसके लिए 450 करोड़ की लागत से प्रदेश के 33 जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, CHC एवं PHC में लैब खोली जाएंगी। जागसा गांव हाल में चर्चा में रहा। यह बाड़मेर के पचपदरा में स्थित है। यहाँ कुसुम योजना के तहत 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया। उल्लेखनीय है कि PM कुसुम योजना केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2019 में शुरू की गई। इसमें किसानों को सोलर पंप हेतु सब्सिडी दी जा। INS मोरमुगांव भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर कमीशन किया। यह 75% स्वदेशी निर्मित है। उल्लेखनीय है कि यह P-15B श्रेणी का दूसरा वारशिप है। इस श्रेणी के 4 वारशिप निर्मित होंगे। इसका प्रथम वारशिप विशाखापट्टनम था, जबकि अन्य 2 वारशिप सूरत और इम्फाल होंगे। इसे मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित किया गया है। PM नरेंद्र मोदी शिलोंग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के 50 वर्ष पूरे होने पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए। इस काउंसिल की स्थापना 1972 में की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उत्तर पूर्वी भारत यात्रा की अगरतला जनसभा में त्रिपुरा में पहले डेंटल कॉलेज की घोषणा की। ईस्ट जोनल काउंसिल की बैठक हावड़ा के पश्चिम बंगाल में संपन्न हुई। ज्ञातव्य है कि गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच करने हेतु एक सदस्यीय समिति का गठन किया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में NHRC अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। अमेरिका के लास वेगास में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर में जन्मी भारत की सरगम कौशल ने खिताब जीता। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 2001 में भारत की अदिति गोवित्रिकर ने यह खिताब जीता था। भारतवंशी लियो वराडकर आयरलैंड के नए 18 दिसंबर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे UN की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा प्रवासी लोगों के हितों के संरक्षण और उनके योगदान के लिए मनाया जाता है। फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने अपने नाम किया। कतर में खेले जा रहे विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। अर्जेंटीना 36 साल बाद विश्व कप जीतने में सफल रहा है। अमेरिकी संसद ने ईगल एक्ट को खारिज कर दिया है। अब ग्रीन कार्ड धारकों का कोटा 7% ही रहेगा। ज्ञातव्य है कि इसमें इसे 15% करने का प्रस्ताव था। धन्यवाद। जीरोता गांव हाल में चर्चा में रहा। यह करौली जिले की सपोटरा तहसील में स्थित है। यहाँ के किसान नागपुरी संतरा में नवाचार कर अच्छी फसल पैदावार कर रहे हैं। जैविक खेती के क्षेत्रफल में राजस्थान देश में द्वितीय स्थान पर है। ज्ञातव्य है कि प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी प्रदान।
राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, आशीष देव चारक शेरगढ़ जोधपुर निवासी भैरव सिंह राठौड़ का निधन हो गया। यह 1971 में लोंगेवाला युद्ध के हीरो रहे थे। पंजाब में खुला पहला सरकारी बजरी केंद्र। वहां के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ऐसे ही केंद्र आगामी दिनों में पंजाब के प्रत्येक जिले में खोलने की बात कही। भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को उसके ही घर में 1-0 से हराकर नेशंस कप खिताब जीता। जीएसटी परिषद की 48वीं मीटिंग ऑनलाइन हुई। ज्ञातव्य है कि इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। 15 से 22 दिसंबर 2022 तक कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा। 21 से 24 जनवरी 2023 तक मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। हाल ही में तेलंगाना राज्य की तंदूर रेडियोग्राम को जियो टैग प्रदान किया गया। अन्य जीआई टैग प्राप्तकर्ता असम का गमोसा, महाराष्ट्र का अलीबाग सफेद प्याज है। जापान ने अपना रक्षा बजट जीडीपी का 2% किया। इससे एशिया में हथियारों की दौड़ शुरू होगी। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 25 दिसंबर तक सरकार बनाने का समय दिया। ज्ञातव्य कि पिछले महीने वहां हुए आम चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अरुणाचल में फ्रंटियर हाईवे बनेगा। इसका नाम NH 913 होगा, जो कि 1748 किलोमीटर का होगा। यह चीन और तिब्बत के बॉर्डर के पास से गुजरेगा, जिससे सेना का मूवमेंट त्वरित हो सकेगा। धन्यवाद। राजस्थान में आएगी सेल्यूलर नीति। इसके तहत प्रत्येक बिल्डिंग में सॉल्यूशन सिस्टम लगेगा। हाई राइज और बड़ी इमारतों में एंटीना लगेगा। इससे कॉल ड्रॉप की समस्या से निजात मिल सकेगी। जयपुर फुट, जिसे कृत्रिम पैर के रूप में जाना जाता है, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा निर्मित किया जाता है। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उल्लेखनीय है कि यह मात्र 24 घंटे में बना लिया जाता है, जबकि अमेरिका जैसे देश कृत्रिम पैर को बनाने में 90 दिन तक ले लेते हैं। JDA द्वारा इकोलॉजिकल जोन 10 में उत्तरी रिंग रोड के दोनों तरफ 11 गांवों की 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ग्रीन सिटी विकसित करेगा। कोटा के किशोर सागर तालाब की पाल पर हमराह कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान पत्रिका द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य और सेहत के प्रति जागरूक। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के मध्य भारतीय सेना ने पहली बार टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को शामिल किया। उल्लेखनीय है कि प्रलय मिसाइल 5 टन वजनी जमीन से जमीन पर लक्ष्य को भेद सकती है। यह 1000 किलोग्राम विस्फोटक 150 से 500 किलोमीटर तक ले जा सकती है। यह इंटरसेप्टर मिसाइल को मार गिरा सकती है और ये एक तय दूरी के बाद अपना रास्ता भी बदल सकती है। कलवरी क्लास सबमरीन की 5वीं पनडुब्बी वागीर नेवी को सौंपी। ज्ञातव्य है कि यह प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी में से 5वीं है। इससे पूर्व 4 पनडुब्बी क्रमशः कलवरी, खंडेरी, करंज एवं वेला है, जबकि 6वीं पनडुब्बी वगशी अभी निर्माणाधीन है। हरियाणा में शादी के लिए धर्म परिवर्तन गैरकानूनी होगा। यहाँ की सरकार द्वारा पारित विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम 2022 को गवर्नर ने मंजूरी प्रदान की। इसका उल्लंघन संज्ञेय और गैर जमानती होगा, जिसमें 3 से 10 वर्ष की सजा हो सकती है और साथ ही 1 लाख तक जुर्माना भी लग सकता है। देश का सबसे ज्यादा टनल वाला राज्य उत्तराखंड होगा। यहाँ वर्तमान में 18 टनल संचालित हैं, जबकि 66 और बनाए जाने की योजना है। इससे यहाँ कुल 84 टनल या सुरंग हो जाएंगी, जिन्हें अगले 10 वर्ष में बनाकर तैयार करने की योजना है। सऊदी अरब सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गर्ल्स स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में अबाया नहीं पहनने के निर्देश जारी किए हैं। उन्हें स्कूल या कॉलेज द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म में ही आना होगा। यह अरब देश में शिक्षा सुधार की ओर एक बेहतर प्रयास है।
उल्लेखनीय है कि अबाया एक फुल बुर्का होता है। ब्रिटेन के बैंक नोटों पर अब किंग चार्ल्स की तस्वीर होगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इसका डिजाइन जारी किया है। ऐसे नोटों का सर्कुलेशन 2024 से शुरू होगा। ज्ञातव्य कि वर्तमान में क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर है, जिनकी कुछ ही दिन पूर्व मृत्यु हो चुकी है। यूएस कैपिटल हिल हिंसा पर गठित समिति ने 1000 चश्मदीदों के बयान पर डोनाल्ड ट्रंप पर राजद्रोह का केस चलाने की सिफारिश की। ज्ञातव्य है कि 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद में हिंसा की थी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर के तत्वाधान में 4 से 6 जनवरी 2023 तक राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में आयोजित होगी। सवाई माधोपुर के रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य में सुल्ताना T107 के शावक को वन विभाग द्वारा T139 नाम दिया गया। जम्बू रीपाली में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड का आयोजन 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक होगा। यहां देश विदेश के लगभग 35,000 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। यहां राजस्थान के सभी जिलों की ओर से स्वागत द्वार बनाया गया। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक प्रतियोगिताएं निम्नलिखित चरणों में संपन्न होगी। पहला चरण 26 जनवरी 2023 से वार्ड स्तर पर शुरू होगा। दूसरा चरण 13 फरवरी 2023 से जिला स्तर पर शुरू होगा। तीसरा चरण 25 फरवरी 2023 से राज्य स्तर पर शुरू होगा। इसमें बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, महिला वर्ग एथलेटिक्स, वॉलीबॉल और कबड्डी मुख्य खेल हो। रनकपुर पाली में जवई बांध महोत्सव का आगाज हुआ। यहाँ दीपदान और सरोवर की आरती भी की गई। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। यहाँ कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा देवेंद्र झाझरिया और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को डी.लिट की मानद उपाधि दी गई। मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल मंदिर में मोबाइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्तमान में कोरोना का नया वेरिएंट BF7 घातक सिद्ध हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस वेरिएंट के सितंबर माह में ही भारत में आने की पुष्टि की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार ने राज्यसभा में कहा कि जिन कैदियों ने अपनी सजा पूरी कर ली है लेकिन जुर्माना न भर पाने के कारण जेल में हैं, अब उन्हें रिहा किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है। हॉकी विश्व कप अगले महीने से उड़ीसा में ओडिशा सरकार की मेजबानी में होगा। ज्ञातव्य है कि भारत लगातार 2 सीजन मेजबानी करने वाला विश्व का पहला देश होगा। पिछला हॉकी विश्व कप 2018 में भुवनेश्वर ओडिशा में ही संपन्न हुआ था। वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की। अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबानी सरकार ने तत्काल प्रभाव से निजी और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके विरुद्ध कुछ छात्रों ने अपनी परीक्षाएं छोड़ दी और कई पुरुष प्रोफेसरों ने भी इस्तीफे दे दिए। पेरू में उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनी प्रथम महिला डीना बोलुआटे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को वहां की कांग्रेस ने मंजूरी दी। अब वहां 2026 में होने वाले आम चुनाव 2 वर्ष पूर्व ही 2024 में होंगे। प्रशांत महासागर में स्थित फिजी द्वीप में त्रिशंकु संसद बनने के कारण 16 साल से सत्ता पर काबिज बैनिमारामा का शासन समाप्त होगा। अब वहां सितवेनी राबुका गठबंधन सरकार के प्रमुख होने के कारण वहां के प्रधानमंत्री बने। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत नागौर जिला राज्य में प्रथम स्थान पर रहा, जबकि जयपुर और अलवर क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय परिसर में प्रथम महानिदेशक डिस्क सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें राजस्थान ACB के 47 अधिकारी व कर्मचारी सम्मानित हुए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF का आयोजन 19 से 23 जनवरी 2023 तक होगा।
इस संस्करण में समकालीन कलाकारों के साथ कबायली या पारंपरिक प्रतिभाओं की कला का प्रदर्शन भी होगा। 22 दिसंबर 2022 को आरपीएससी का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। ज्ञातव्य है कि इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को की गई। इसका मुख्यालय घूंघरा घाटी, अजमेर में स्थित है। इसमें एक अध्यक्ष एवं 7 सदस्य होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय हैं। किशनगढ़ के बांदरसिंदरी स्थित बिरला पब्लिक स्कूल एवं जापान की योगो यूनिवर्सिटी के मध्य ग्लोबल बिजनेस कोर्स के लिए एमओयू। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में 526 पदों पर विभिन्न भर्तियां निकली हैं, जिसमें स्नातक एवं 28 वर्ष तक आयु वर्ग के अभ्यर्थी 9 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.isro.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना की गरुड़ स्पेशल फोर्स को एलएसी पर AK-103 राइफल दी गई। उल्लेखनीय है कि इस फोर्स को मई 2020 से स्पेशल ऑपरेशन के लिए चीन बॉर्डर पर ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात किया गया है। यह राइफल AK-47 का अपग्रेड वर्जन है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से दिया जाने वाला इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को प्रतिस्पर्धात्मक और सामाजिक प्रगति अनिवार्य संस्थान द्वारा राज्यों या यूटीएस और जिलों के लिए प्रकाशित सामाजिक प्रगति सूचकांक में राज्य या यूटीएस श्रेणी में पुडुचेरी, जबकि जिला श्रेणी में मिजोरम का आइजोल शीर्ष पर रहे। रूस से यूक्रेन के रास्ते यूरोप के कई देशों को गैस आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन में रूस के पश्चिमी कजान क्षेत्र में आग लग गई। रूसी इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह आग मेंटेनेंस का काम करते वक्त लगी। इस पर अब पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। उल्लेखनीय है कि यह पाइपलाइन 1980 में निर्मित हुई थी। रूसी राष्ट्रपति ने कुछ समय पूर्व जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अब इसे रूसी नेवी में शामिल करने की घोषणा की है। अगले महीने से यह मिसाइल एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट पर लगाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि फ्रिगेट एक बड़े साइज का जहाज होता है जो पूरी तरह से हथियारों से सुसज्जित होता है। इजराइल में लिकुड पार्टी के नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से वहां के प्रधानमंत्री जालौर में स्थित सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट के खोडेश्वर क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए लागत से लव कुश वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। इससे वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्रीगंगानगर के मुमासर में मनरेगा के तहत मॉडल चारागाह लगभग 50 बीघा जमीन पर विकसित किया जा रहा है। इसमें सेवन घास, औषधीय एवं फलदार पौधों सहित विभिन्न पौधे लगाए जाएंगे। ज्ञातव्य है कि मनरेगा के तहत राज्य में प्रत्येक पंचायत स्तर पर चारागाहों के निर्माण की योजना है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 15वां संस्करण 6 से 10 जनवरी 2023 तक जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में होगा। जयपुर स्थित राजभवन के दरवाजे सप्ताह में 2 दिन आमजन के लिए खुलेंगे। आमजन यहां संविधान पार्क को देख सकेंगे। इसका 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शुभारंभ करने की संभावना है। एसिकान 2022 एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की 51वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित हुई। इसका उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किया गया। इसमें देश विदेशों में अपनी सेवाएं दे चुके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सम्मिलित हुए। केंद्रीय स्पेस मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में कहा कि राम सेतु के पुख्ता साक्ष्य नहीं है। ज्ञातव्य है कि राम सेतु को आदम ब्रिज या एडम ब्रिज भी कहा जाता है। यह रामेश्वरम के पास पंबन द्वीप से श्रीलंका के उत्तरी तट पर मन्नार द्वीप तक बना हुआ बताया जाता है। विश्व की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को भारत सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। यह बूस्टर डोज के रूप में लगाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि इसे भारत बायोटेक और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन ने मिलकर तैयार किया है। इसका नाम इनकवैक्स रखा गया है। पहले इसका नाम BBV 154 था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वैवाहिक दुष्कर्म पर पति पर केस दर्ज करने के आदेश दिए।
ज्ञातव्य है कि वैवाहिक दुष्कर्म को लेकर कानून में अपवाद की संवैधानिकता पर उच्चतम न्यायालय का जनवरी 2023 में फैसला आने की संभावना है। यूएसए में बॉम्ब साइक्लोन चक्रवात के कारण 400 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। उल्लेखनीय है कि बम साइक्लोन में भारी बर्फबारी और तेज हवाएं चलती हैं। सऊदी अरब अपनी ट्रोजेना परियोजना के तहत नियोम सिटी का निर्माण कर रहा है, जहां रेगिस्तान में पर्वतों के मध्य वर्ष भर बर्फ जमी रहेगी। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2029 में यहां एशियन विंटर गेम्स प्रस्तावित है। यूएनएससी में म्यांमार को लेकर 74 साल में पहली बार कोई प्रस्ताव पेश किया गया। इसे ब्रिटेन ने पेश किया। इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों में से 12 सदस्यों ने इसके पक्ष में समर्थन दिया, जबकि भारत, चीन एवं रूस ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। इस प्रस्ताव में म्यांमार में तुरंत प्रभाव से हिंसा रोकने और आंग सान सू सहित सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की बात कही गई। धन्यवाद।